Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to journal entries. और आज हम लोग बात करेंगे कुछ डिफरेंट टाइप्स की एंट्रीज हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है, कह रहा है कि सैलरी पेड टू हरी। सैलरी पेड टू हरी दोनों की मीनिंग सेम होती है। मीन सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हरी नेवर कंसीडर्ड इन नॉमिनल अकाउंट। जब भी नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं तो वहां पर नेम कंसीडर्ड नहीं होता, यानी कि सैलरी हम पे कर रहे हैं तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है। तो एंट्री क्या पास होगी? जनवरी 5 सैलरी अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या पास होगी स्टूडेंट? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां पर नेम कंसीडर्ड नहीं होता। नरेशन हाउ टू राइट बीइंग, और आपको पता है कि ट्रांजैक्शन कॉपी करते हैं। कितनी सैलरी पे की? तो 20,000। ठीक। अब सैलरी पेड टू हरी का कोई इशू नहीं, यहां पर हरी आएगा नहीं। सैलरी पेड टू अमित, सैलरी पेड टू राहुल, कोई मतलब नहीं। सिर्फ सैलरी पेड यानी सैलरी एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। करा गुड सोल्ड टू करण, बस इसकी नॉर्मल एंट्री पास करिए, बाकी टीडी की बाद में बात करेंगे। तो जनवरी 10 करंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। करंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट ये तो एंट्री हो गई। ट्रेड डिस्काउंट आपको पता कि रिकॉर्ड नहीं होता, तो फिर क्या करेंगे? रफ वर्क देख लेते हैं थोड़ा सा। 2 लाख माइनस 10% टीडी, तो 2 लाख का 10% कितना आएगा? 20,000। तो कितना बचा आफ्टर टीडी? 1,80,000। तो टीडी के अमाउंट डायरेक्टली लेस करा देंगे, जो अमाउंट बचेगी वो यहां पर 1,80,000 यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स रिटर्न बाय करण गुड्स वापस कर रहा है, अपोजिट कर दीजिए। जनवरी 15 सेल्स और वापस आ रहा है तो रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू करण बीइंग। अब देखिए, कल भी हमने बताया था कि जब ड्यूरिंग टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स अगर जितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट होता है तो रिटर्न ऑफ गुड्स में भी उतना परसेंट डिस्काउंट चार्ज होगा। ये अंडरस्टूड है, यानी कि 2 लाख का 10% अगर चार्ज हुआ है तो यहां पर 10,000 का भी 10% चार्ज होगा अगर लिस्ट प्राइस गिवन है। तो 10,000 का 10%, ये 10,000 रिटर्न है, माइनस करेंगे 10% कितना? 1,000। तो 9,000 बचा। तो 9,000 यहां पर ये आ जाएगी रिटर्न की अमाउंट। थर्ड एंट्री जनवरी 20 क्वेश्चन में कह रहा है कि अमाउंट रुपीज 1,70,000 रिसीव फ्रॉम करण इन फुल सेटलमेंट। तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। हमने बताया था कैश के साथ में डिस्काउंट भी होता है। फुल सेटलमेंट कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू करण से पैसा आ रहा है। अच्छा, करण से मिलना कितना? तो सबसे पहली चीज ये फाइंड करते हैं। तो देखिए 2 लाख का 10% 20,000 लेस हुआ, कितनी अमाउंट है? 180। आफ्टर टीडी 180 बचा। फिर इसमें से रिटर्न की अमाउंट माइनस करा दीजिए 9,000 आफ्टर टीडी जो आया है। टी आ गया 1,71,000। कितना आ गया? 1,71,000। यानी कि करण से हमको 1,71,000 मिलना था। कितना मिलना था? 1,71,000। मिला कितना? 1,70,000। क्वेश्चन लिखा ना 170, तो डिस्काउंट कितना हो गया? 1,000। मिलना था 1,71,000। कैसे फाइंड करेंगे? पहले 2 लाख का गुड सोल्ड किया था, 10% टीडी लेस करा देंगे, 180 बचेगा। फिर जो रिटर्न हुआ तो 10,000 का 10% टीडी लेस करा तो 9,000 माइनस करा देंगे तो 1,71,000। ये अमाउंट करण से मिलनी थी, रिसीव होनी थी 171, बट कितनी रिसीव हुई? 170। जितनी मिलनी थी वो करण के सामने क्रेडिट हो जाएगी, जितना पैसा मिला वो कैश के सामने डेबिट हो जाएगा। डिफरेंस अमाउंट किसमें आ जाएगा? डिस्काउंट में आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग डिस्काउंट रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। थैंक यू।